हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये हमारा अगला लेक्चर जो कि मैं आपको रीजनिंग के पहले इंट्रो वीडियो में बता चुका था। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न्स और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ये देखिए, ये वीडियो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या रीजनिंग किसी को सीखनी है, नॉर्मली फाउंडेशन यदि बनाना है तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। सो इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जो आगे के लेक्चर्स है या पूरी सीरीज़ है, मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला होता है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके पास ए है, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब हम इसमें क्या होता है कि हमें दिया रहेगा बी, सी, डी एंड ई। तो हमें इसमें खोजना है क्या मतलब, क्या डिफरेंस है, आपको क्या लग रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले डिफरेंस ये लग रहा है कि ये बी, यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे बी की जगह सी आया है। मतलब एक तरीके से प्लस वन का एक वो बन रहा है। ठीक है, पैटर्न। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन। तो आपको बेसिकली यही समझना है कि मतलब एक्चुअली में ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये इसमें बन रहा है पैटर्न। ठीक है, प्लस वन का। देन हम देखते हैं, आपसे आपको ऐसा दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि हम इसको ऐसा मतलब इस टाइप से लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो हम डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड को कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे भी प्लस वन कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे भी प्लस वन कर देंगे। हम इसको क्या बना देंगे, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, एक्स हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा और जेड ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जेड ए कैसे हो जाएगा। तो देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ए टू जेड, ये ए वन नंबर पे होता है, देन फिर ये जेड तक जाते हैं 26। ठीक है, इसके बाद कोई नया लेटर नहीं है ना, तो फिर वो वहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 27 नंबर पे हमारा ए ही आएगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप से लेके चलना है। इस पे और बी क्या, 28 पे बी। ठीक है, सी आएगा 29 पे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे हम लेते हैं कि ए प्लस थ्री। ठीक है, हमने ए प्लस थ्री लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी आएगा इसका आंसर। कैसे डी आएगा, ये डी इसका आंसर ऐसे आएगा कि ये तो नंबर वन पे है, देन हम नंबर टू पे देखते हैं तो बी है, नंबर थ्री पे क्या है, सी है, और नंबर फोर पे क्या है, डी है। तो जब हम वन प्लस थ्री करेंगे तो वो क्या होगा, फोर होगा। वन प्लस थ्री ऑब्वियसली बात है, फोर होगा, है ना। फोर होगा तो उसका आंसर आएगा डी, क्योंकि फोर्थ नंबर पे हमारा डी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्या कई क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि ए प्लस थ्री मतलब थर्ड नंबर पे जो होगा, नहीं, ए तो खुद मतलब फर्स्ट नंबर पे, प्लस हमें थ्री और जोड़ना है तो वो फोर्थ नंबर पे डी आएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमें माइनस करना है, जैसे ए माइनस थ्री हमको करना है, तो इसमें हम क्या देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि जो ये अल्फ़ाबेट है इसका इसका प्लेस वैल्यू लेते हैं। देन हम उसमें जोड़ते हैं 26, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, तो हम पहले उसमें एक जोड़ देते हैं, जो भी प्लेस वैल्यू रहेगी वो हम जोड़ देंगे। देन हम उसमें से ये थ्री को घटा देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 27 - 3। ठीक है, 27 - 3 क्या होगा, 24, और 24 पे वैल्यू आती है एक्स, है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसलिए इसको आसान बनाने के लिए इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हम यदि ऐसे लिखेंगे कि भाई ठीक है, हम हमारे पास ए है, हम माइनस में जा रहे हैं, तो ये प्लस पे ये है ए, फिर हम माइनस थ्री कर रहे हैं तो हम गए ए के बाद किस पे, जेड पे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कहीं पे, वाई पे, उसके बाद हम जाएंगे एक्स पे। ठीक है, तो ये हमने माइनस तीन किया, तो जब जाके यहाँ पे क्या होगा कि ये थर्ड पे प्लेस वैल्यू ये हमें यहाँ पे मिलेगी, है ना। माइनस थ्री करना है, मतलब ये फोर्थ नंबर पे है, क्योंकि इससे हम माइनस में जाएंगे तो ये यहाँ पे ये मिलेगा हमें। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। तो इसलिए हम इसको आसान बनाने के लिए हमें सब कितना पीछे जाएंगे, मान लीजिए कि हमारे पास है b - 9। ठीक है, b - 9। तो अब ये नाइन तो बड़ा नंबर है, हम पीछे कितना जाएंगे। ठीक है, हमें प्लेस वैल्यू याद है, पर हम माइनस में ऐसा मतलब एकदम से ये मुश्किल जाता है एक तरीके से। तो हम इसको फास्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसका प्लेस वैल्यू लिख रहा है, पहले बी का प्लेस वैल्यू क्या है, दो, देन हम उसमें 26 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया, 26 जोड़ देंगे, देन हम उसमें से -9 कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ करना है। ठीक है, फिर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 28 ये हो जाएगा, -9, देन हमारे पास क्या बच रहा है, 19। तो 19 की प्लेस वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हमने सीधी सीधी प्लेस वैल्यू याद करके रखी है। तो इसका आ जाएगा एस। तो इसको आसान बनाने के लिए, इस तरीके से बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये मतलब ये तो सिंपल है। ठीक है, ये तो सिंपल है, और फिर ये प्लस वाला भी सिंपल है कि हमने प्लेस वैल्यू जोड़ दी, ये हमने लिया इस तरीके से। बस हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें तीन नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है, तीन नहीं समझना है। ठीक है, हमें उसको फोर्थ नंबर पे जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही है ए के पास प्लेस वैल्यू उसकी। देन उसके बाद हमें माइनस के लिए हमने ये उपाय निकाल लिया है इसका। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आता है।
ठीक है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब पैटर्न कैसा बनता है। अभी क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, एक नॉर्मल पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पैटर्न हमारा कैसा बनेगा। ये हमारा पैटर्न बनेगा, जैसे हम ले रहे हैं पी क्यू आर एंड एस, हमने ये 4 चीज़ें ली। ठीक है, इसके बाद हम ले रहे हैं पी ओ एन एंड एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हो रहा है -0, मतलब ये सेम ही है। -0 क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि ये वो सेम ही रख रहा है। यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट क्या कर रहा है कि इसमें -2 कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, -4 कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, -6 कर दिया। अब हम कैसे जानेंगे इसको, क्योंकि हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता है कि ये 16 नंबर पे आता है, तो ये भी 16 नंबर पे आता है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पर ये 17 नंबर पे आता है, पर ये कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 18, इसकी जो है 19, जो कि हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, और इसकी क्या है 14, और इसकी क्या है 30। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस ये इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव में, देन ये कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। जैसे 16, 15, 14, ये 2 लॉजिक बनते हैं। यहाँ पे हम ये लॉजिक भी बना सकते हैं कि -2, -4, -6 इस टाइप से बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं कि ये एक सीधा पैटर्न में जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो है हमारा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इधर से बढ़ते जा रहा है, और ये इधर से इधर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम पैटर्न को पहचानेंगे, और इस टाइप से हम लॉजिक लगाएंगे। तो ये था हमारा पैटर्न को समझने का तरीका, और बेसिक मतलब कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, या हम कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग में यही होता है कि रीजनिंग में हमको सोचना ज़्यादा है, किस टाइप से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें कई बार ये भी होता है कि अपोजिट नंबर्स हम देते हैं, जैसे कि ई का अपोजिट क्या हो गया, यू। तो ये जैसे आपको पता होगा कि हम इनकी प्लेस वैल्यू देखिए अपोजिट नंबर्स की, और इससे वो पूछते हैं कि अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, ये इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसका अपोजिट में, तो हमें ये पैटर्न भी पहचानना रहता है कि ये अपोजिट वाला पैटर्न तो नहीं है, ये प्लस वाला पैटर्न तो नहीं है, अपोजिट वाला पैटर्न तो नहीं है, या फिर इस टाइप से कोई पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, और बाकी के आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कि किस चीज़ को कैसे लिखा जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेडियम, स्टेडियम है ना। तो स्टेडियम को ये कैसे लिख रहे हैं, स्टेडियम को ये लिख रहे हैं TSADIM। ठीक है, और यू, ये एम है, ध्यान रखिएगा एम है। तो ये इस टाइप से इसको लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि क्या हो सकता है, हमें क्या क्या अंतर दिख रहा है। तो इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा पॉज करके कि इसमें क्या किया गया है। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एस को इधर ट्रांसफ़र किया है, टी को इधर ट्रांसफ़र किया है, मतलब इन्होंने इनको चेंज किया है, बस इनका प्लेस चेंज किया है। ठीक है, ये दोनों प्लेस अपने प्लेस पे ही है, ये भी अपने प्लेस पे ही है। ठीक है, और ये जो है ये इधर चेंज हुआ है, देन ये इधर चेंज हुआ है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे इनको जो कि बोल रहा है कि क्रिकेट को कैसा लिखा जाएगा, तो हम इसको क्रिकेट को हम पहले लिख लेंगे, है ना। पहले आप एकदम से मतलब करने की कोशिश, पहले लिख के आराम से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जो है बाद में उसको आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, ई एंड टी। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम आर को इधर ले जाते हैं, जैसा कि पैटर्न बता रहा है हमें ऑलरेडी, उन्होंने गिवन क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि हमें कैसे कैसे करना है। देन हम इसको सी को यहाँ पे ले जाएंगे, आई को हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, सी को भी हम वैसे ही रखेंगे, के को भी हम वैसे ही रखेंगे। देन हम टी को इधर प्लेस वैल्यू यहाँ पे टी लिख दिया, और यहाँ पे ए लिख दिया। तो हम अब मैच करेंगे कि इसमें मतलब कौन सा मैच हो रहा है। तो इसमें हमारा मैच हो रहा है RCI CK TE, ये लास्ट वाला हमारा मैच हो रहा है RCI CK TE, नहीं थर्ड वाला मैच हो रहा है। ठीक है, ये वाला, जैसे कि एक क्लू भी था यहाँ पे कि मतलब उस पर लगा हुआ नहीं था, सी उसका ऑप्शन नहीं था। तो RCI CK TE, तो ये थर्ड वाला हमारा क्या होगा, सी वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप से देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को, नहीं ये जो भी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, और सिटीजन को हम किस टाइप से लिखेंगे, ये इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को हम महात्मा को किस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए इसमें हम पहले देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जा रहा है, YCHIC, इसको हम लिख रहे हैं YSPCCIH। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया है कि ये जो y है, आप पॉज करके आप करने की कोशिश कीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ये y को इन्होंने इधर ले गए, ठीक है, फिर s जैसा है वैसा ही है। देन ये जो p है इसको यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। देन c वैसा का वैसा ही है,
एच को इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है, आई को यहाँ, और ये इस टाइप से इसका पैटर्न बनते दिख रहा है। तो हम इसमें भी देखते हैं कि क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है सेकंड वाले में जो उन्होंने दिया है हमें सिटीज़न को इस टाइप से लिखा है। तो सिटीज़न भी हम देख लेते हैं किस टाइप से लिख रहे हैं वो, ठीक है, TIZEN, है ना? तो इसको देखते हैं कैसे लिख रहे हैं वो। जहाँ तक है सेम ही पैटर्न बन रहा होगा, तो TICINEZ। तो यहाँ पे भी देखिए सेम ही पैटर्न बन रहा है ना? सेम ही पैटर्न बन रहा है, और आई आई की प्लेस पे ही है, और ये जेड इधर गया, और ई की ई प्लेस पे, ये इसी प्लेस पे है, और देन एन इस प्लेस पे। तो इसी टाइप से हम देख लेते हैं कि हम महात्मा को किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। MAHATMA, ठीक है। हम इसको इसको भी हम इसी टाइप से लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए है, तो ए की वैल्यू ए के पास, ठीक है, सेम ही रखेंगे। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, देन इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो एच को ये लिख दिया हमने, और एम को यहाँ पे, फिर देन ए जैसे का वैसा ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे कि एम को जैसे का वैसा ही लिख देंगे, देन ए को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, और टी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ए यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और टी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो अब हम मैच कर लेते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन इसमें, हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो देखिए हम इसमें देखते हैं, तो हमारा जो ये बी वाला आंसर है, इसको ये देखिए HHAMAAMT, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा बी आंसर, ये जो बी आंसर है, ये हमारा इनमें से सही होते दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, बी। देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस इसको आप है ना पहले स्टार्टिंग में ध्यान से एकदम समझ के करिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक निश्चित निश्चित कूट भाषा में हिपोक्रेसी को ये इस टाइप से लिखा जाता है, और इम्पोर्टेंट को ये लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे कि RIS इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं YPHOCIRYS, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे इसमें कैसा लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो एच को इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है, पी को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, देन वाई को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। ओ को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, एंड सी को जैसे का वैसा, मतलब इन दोनों को जैसे का वैसा रहने दिया है इन्होंने। फिर क्या किया है, आर को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, आई को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, देन एस को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, वाई को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सेम पैटर्न ये सेकंड वाले में भी बनेगा, और सेम पैटर्न ही थर्ड वाले में भी बनेगा। तो हम आइए डायरेक्ट थर्ड वाले को चेक करते हैं, है ना। हम ये सेकंड को अभी चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं थर्ड वाले को चेक करते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम सेकंड, ये जो सेकंड दिया हुआ है कंडीशन, उसको चेक करेंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी हम चेक कर लेते हैं। तो INTEGRITY, यदि आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया है कि थर्ड नंबर पे गया है फर्स्ट वाला, तो ये क्या हमारा आई, देन ये इस टाइप से यहाँ पे आया, तो आई टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एन जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन ये जैसे है वैसे ही हम रहने देंगे, ENG। अब हम देखते हैं कि इनका क्या हुआ है, तो आई आर ये इस टाइप से एक्सचेंज हुए हैं क्रॉस में, और ये इस टाइप से एक्सचेंज हुए क्रॉस में। तो हम देखते हैं कि आई यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, और टी यहाँ। हम देखते हैं कि ये कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सी वाला, तो ये मैच करता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पे कि NTIEGIRTY, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी कुछ भाषा में टेस्ट को ये लिखा जाता है, फुल को इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FLIRT को किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, और RIES देन टी, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है AVJMO, और फुल को क्या लिखा जाता है, फुल को लिखा जा रहा है यहाँ पे XYQ तो हम पी को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। देखिए यहाँ से कुछ पैटर्न बदलता हुआ नजर आएगा आपको, हम आप करने की कोशिश करिएगा। इसमें देखिए पहले क्या होता था कि हम यहाँ पे सेम सेम जो है नंबर्स दिए जाते हैं, लेटर जो है सेम होते थे कि 6 लेटर यहाँ तो 6 यहाँ पे भी, यहाँ पे अब बदल दिया, 4 हो गए, यहाँ पे अलग हो गए, मतलब पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको ये माना है, इसको ये माना है, इसको ये माना है, इसको ये माना है, ठीक है, और इसको ये मान रहे हैं, इसको ये मान रहे हैं, इसको ये मान रहे हैं, इसको, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं हमें कि FLIRT इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। तो जब हम इसमें देखते हैं एफ को क्या लिख रहे हैं वो
एक्स लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इस पे से जाएंगे कि हम हमें जो है ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं उस टाइप से भी हम सोचते हैं, ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को देख के हम दोनों चीज़ों को देख के हम सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे आंसर इसका निकलेगा। तो सबसे पहले हम एफ को देखते हैं, तो एफ को क्या उन्होंने लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है। यदि हम मान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू के आधार पर भी लिखा है बट उन्होंने इसको इस टाइप से चेंज किया, ठीक है। तो एल को क्या लिखा है उन्होंने, एल को लिखा है, क्या लिखा है एल को, एल को लिखा है क्यू, ठीक है, क्यू लिखा है। आई को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, आई को लिखा हुआ है जे, है ना। देन आर को क्या लिखा हुआ है, आर को लिखा हुआ है वी, और ये क्या है टी, है ना, टी को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, के। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हम इसमें देखते हैं कि एक्स क्यू जे वी के, हमें डी वाला सही लग रहा है इसमें, है ना, सही लग क्या रहा है इसी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, तो इसका आंसर है डी। अब यहाँ से हमारा ये चेंज हो चुका है, मतलब हमारा पहले हमें देख रहे थे कि ये जो है इनका पैटर्न दूसरा था, ये जो क्वेश्चन थे हमारे इनका पैटर्न दूसरा था, और अब जो हमारे क्वेश्चन है उनका पैटर्न दूसरा है, ठीक है। ये हमें इसमें से दिया जाएगा और हमें सेम टू सेम हम इसमें से देख के कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहेगा। देन हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि यू को सी लिखा जाता है, ठीक है। यू को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। के को क्या लिखा जाता है, एच लिखा जाता है। एल को क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। एन को क्या लिख रहे हैं ये, एन को लिख रहे हैं ई, है ना। और एस को क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं। और ई को क्या लिखा जा रहा है, के लिखा जा रहा है ना। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल को क्या लिखा, ई को क्या लिखा जा रहा है, के लिखा जा रहा है ना। और ये जो है ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये सी सी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सी है यहाँ पे, तो सी को क्या लिखा जा रहा है, सी को ही लिख रहे हैं एन, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो ये दिया हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे के एन यू सी के एल ई एस। देन हम देखते हैं के को क्या लिख रहे हैं ये लोग, एच लिख रहे हैं, है ना। एन को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। और इसी टाइप से हम बाकी को भी लिख लेंगे। यू को क्या लिख रहे हैं, ये सी लिख रहे हैं, ठीक है। सी को क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। के को एच, एल को यू, यहाँ से हम देखते जाएंगे कि यहाँ से हम देखते जाएंगे कि एल को क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं। ई को इन्होंने क्या लिखा है, ई को इन्होंने लिखा है के। और एस को क्या लिखा है, एस को इन्होंने लिखा है एल। तो हम इसको मिला लेंगे कि ये कौन सा वाला हमारा सही बैठ रहा है। तो हमारा ये जो हम देखेंगे सी वाला, तो इसमें इसमें जो हम देखेंगे सी वाला, तो सी वाला तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, हमारा कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है ना। एच ई सी एन एच यू के एल, ये वाला, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है आंसर। तो देखिए इसमें भी ये भी पैटर्न थोड़ा चेंज था, है ना, पिछले वाले से थोड़ा अलग था, बट हाँ थोड़ा सिमिलर था पिछले वाले से, पर अलग था हल्का सा। तो इस टाइप से हम पहले इनको उतार के और अभी आप है ना मन में करने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है हम देख के ही आंसर निकाल देंगे, हाँ निकाल सकते हैं, पर अभी इनको लिख के और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बाद में फिर उसमें दिक्कत ना जाए, एग्जाम में कोई किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है इन्होंने कि टाइगर कैसे लिख रहा है, टाइगर, टाइगर को ये लोग लिख रहे हैं भाई, कैसे लिख रहे हैं टाइगर को, टाइगर को क्या लिख रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिख रहा है, टाइगर को पूछा है कि टाइगर को किस टाइप से लिखा जाएगा, तो हमने टाइगर को लिख लिया है। फिर इन्होंने क्या दिया है कि किसी की भाषा में रोम को इस टाइप से लिखा जाता है, तो हम रोम को लिख लेते हैं। रोम को क्या लिखा है इन्होंने, ये, देन एक्स एंड ये, ठीक है, एट द रेट। इसके बाद आता है हाइट को ये लोग कैसे लिख रहे हैं, HIGHT। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हाइट के रूप में, ये हाइट को इस टाइप से और इस टाइप से, और ये, है ना, हाइट को ऐसे लिखा जा रहा है। ये जो आएगा ये तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जी की जगह पे लिखा हुआ है ये इस टाइप से सी लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आंसर में बहुत सारी जगह चीज़ें हैं। तो हम इसको देखते हैं, जी को हम लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे हम जी को, ये सी, देन एच को लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा लास्ट में स्टार। तो अब हम देख लेते हैं कि टाइगर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो टी टी तो स्टार है, ठीक है। इसके बाद जो है आई को हम कैसे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। बी जी को हम कैसे लिख रहे हैं, जी को हम सी लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, ई को हम क्या लिख रहे हैं, ई को हम लिख रहे हैं इस टाइप से, और आर को हम लिख रहे हैं ऐसे। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा रहेगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है वो हमारा आंसर रहेगा, इसमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमारा ये आंसर रहेगा जो भी है ना। तो
इसको हम कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, ए बी सी डी ई या कोई सा भी, बट वो इस टाइप से लिखा जाएगा, है ना। तो स्टार बी सी ये वाला और ये, तो टाइगर को हम इस टाइप से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसमें देखते हैं कि रेड को हम कैसे लिख रहे हैं। रेड को हम लिख रहे हैं, ठीक है, और इस टाइप से। और तो टाटा के लिए कोड क्या होगा, ठीक है, टाटा के लिए कोड क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम टी को ये लिख रहे हैं ना, तो ए को क्या लिख रहे हैं हम, हैज़, है ना। टी को क्या लिख रहे हैं, टी को हम लिख रहे हैं, और ए को क्या लिख रहे हैं, हैज़। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। बहुत ही ये वाला आंसर है ना। ये आंसर बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये, जो कि हमें बस हमें इसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हम किस टाइप से बना। बहुत कई बार क्या होता है कि बहुत ऐसे मतलब इस टाइप से इतने सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, मे बी हो सकता है पूछ लें, पर हमें आने चाहिए, फाउंडेशन यही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि हम ए आर सी को एस ए और स्टार लिख रहे हैं, और हिट को क्या हम लिख रहे हैं, हिट को हम लिख रहे हैं हैज़ एंड परसेंट। तो चेयर को हम कैसे लिखेंगे, है ना, AIR। तो हम देखते हैं, सी को हम स्टार लिख रहे हैं, एच को हम लिख रहे हैं हैज़, ए को हम लिख रहे हैं डॉलर, आई को हम लिख रहे हैं एंड एंड आर को हम लिख रहे हैं एट द रेट, ठीक है। तो ये हमें जहाँ भी मैच होगा हम उसको आंसर मान लेंगे। ये हमारा हो रहा है, ये शायद थर्ड वाला मैच हो रहा है हमारा, है ना, सी, स्टार हैज़ डॉलर एंड ए। हाँ, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर में हम लिख देंगे सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है कि हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम उतार लेते हैं CLIMA देन X, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, तो ये जो है, ये जो नंबर्स हैं, ये हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ऑब्वियसली बात है 3 होता है, ये तो बहुत सरल है, ठीक है। एल का होता है 12, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इनका बंच बना लेंगे, 3 12, देन क्या होता है I9, है ना, हमें बहुत अच्छे से याद है I9, है ना। एम को हम क्या लिख सकते हैं, M13, है ना। और ए को हम लिख, ए को तो 1 होता ही है, सीधी सी बात है, और ये 24 सबसे लास्ट में आता है एक्स, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो उसी भाषा में हम RESIGN इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सीधा सा सिंपल है कि आर का भाई प्लेस वैल्यू क्या है, हमें पता है 18। यदि हमने याद किया है तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, यदि आपने अभी भी नहीं किया है तो बिल्कुल प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप याद कर लीजिएगा। ई का क्या है 5, ये तो बहुत सरल है। एस का जो होता है हमने देखा था 90, है ना। I9 अभी हमने देखा था, है ना। जी का तो आपको पता ही है 7, ठीक है। एन का 14, देखिए एम के बाद एन, तो हमारा 14। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हम मैच कर रहा है। तो हमारा ये आंसर मैच कर रहा है 1851, 19, 1851, 199, हाँ, 5199, 714, ये वाला फर्स्ट वाला, है ना, ये हमारा मैच कर रहा है। ये हो गया हमारा आंसर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हुआ है कि मतलब हमें दिख रहा है कि क्या है, तो हम क्लॉक को कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉक को हम लिख रहे हैं LOCK, ठीक है। 413, 17, 412। तो देखिए यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है, नंबर चेंज करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इस टाइप से हम यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि इसका प्लेस वैल्यू अलग हो सकता है, हमें कई बार चेंज करके भी नंबर मिल सकते हैं। तो हम फ़ोन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो है नंबर्स चेंज कर दिए हुए हैं, सी को 4 लिखा जा रहा है, एल को 12 13 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम फ़ोन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को एक मिल रहा है कि हम यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे भी +1 किया है, यहाँ पे किया क्या किया है ना, +2 किया है, ठीक है। क्योंकि ओ का क्या होता है 15 होता है, इसका तो हमने अभी देखा था 12 होता है, तो इसका 13 कर दिया, ठीक है। इसका 3 होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसका भी 3 होता है तो 4 कर दिया, ठीक है, +1 कर दिया। के का क्या होता है, के का 11 होता है, तो यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है, मतलब एक जोड़ा है। तो हम यहाँ पे भी जोड़ लेंगे, एक जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी एक जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम क्या जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम एक जोड़ लेंगे, यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक जोड़ा, तो ये पी का हमें प्लेस वैल्यू क्या होता है, पी का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 16, है ना। एच का होता है 8, ठीक है, और ओ का तो आपको दिख ही रहा है 15 होता है। इसके बाद एन का हमने अभी देखा था 14 होता है फिर, ठीक है।
और इसका 5e तो बहुत सरल है, तो हम यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17, ये हो जाएगा I9, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 17 ये भी, और ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये जो हमारा कहाँ पे हमें मिल रहा है, 17 15 6, ठीक है, ये हमारा सी जो नंबर है, सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ऐसे ही बने रहिएगा, और स्टेप बाय स्टेप यदि आपको प्रिपरेशन करनी है या पढ़ना है तो यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लेलिस्ट और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो देख लीजिए और प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।